हेलो साथियों, नमस्कार। तो जैसे आपको पता है कि अरावली का इशू बहुत बड़ा इशू है और अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो मुझे लगा कि इस इशू पर हमें भी बोलना चाहिए। तो जैसे आपको पता है कि क्यों ये न्यूज़ में है, तो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि अरावली क्या है। डेफिनेशन थोड़ी बदली थी कि जहाँ पर भी 100 मीटर से नीचे जितने भी पहाड़ होंगे, वो अरावली का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो 90% जो अरावली पहाड़ियाँ हैं, वो एक तरीके से अरावली पहाड़ के बाहर हो जाएंगे। मतलब आप इनडायरेक्टली आप समझ सकते हो कि कोई भी कोई भी काम यहाँ पर खदान स्टार्ट हो सकता था। सरकार ने ये बोल दिया इनडायरेक्टली कि 100 मीटर जिसकी ऊंचाई से कम है, वो पर अरावली का हिस्सा ही नहीं है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लोग बहुत से गुस्सा भी हो रहे हैं। सरकार ने ऐसा नहीं बोला है कि हम इसको अरावली को ख़त्म कर देंगे। बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सरकार ने बोल दिया है कि अरावली को ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि इनडायरेक्टली हिंट ऐसा दिया है कि हम हो सकता है कि प्राइवेट जितने भी हैं, जैसे माइनिंग हम बात करें, बहुत सी ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो माइनिंग कर सकती हैं, तो ये इशू हो सकता है। अब आपको एक ये चीज़ समझनी है कि अरावली इतने महत्वपूर्ण क्यों है। इसलिए है कि आपने देखा होगा कि हम थार रेगिस्तान की बात करें तो इसको कंट्रोल करने का, जो डिजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा रास्ता हमारा क्या है, अरावली करता है। और बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी भी बहुत, जैव विविधता भी बहुत बड़ी है यहाँ पर। आप देखोगे डिफरेंट पौधे भी हैं, डिफरेंट आप जीव जंतु भी यहाँ पर बहुत से हैं। यदि ये खत्म हो जाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो एक क्वेश्चन आता है, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन प्लस डेवलपमेंट में बैलेंस कैसे होना चाहिए। तो क्या लगता है, बहुत से लोग जो डेवलपमेंट के सपोर्ट में रहते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, हमें संरक्षण करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल सपोर्ट में रहते हैं। मेरा ये मानना है कि आपको बैलेंस होना चाहिए। जैसे मान लेते कि भारत सरकार केवल इकोलॉजिकल संरक्षण करेगा, तो भी चाइना से कैसे कंपटीशन करेगा। अभी लिथियम बैटरी बनाने की कोशिश की जाएगी, तो कहाँ से कॉपर लेके आएगा, कहाँ से लिथियम लेके आएगा। ये सब चीज़ें हैं। तो एक हमें लगता है कि सरकार को एक बीच का रास्ता, जिसको मिडल पाथ बोलते हैं। अभी हम बात करते हैं कि अभी जहाँ घूमने आया था, तो मैं देख रहा था कि यहाँ बहुत से रिसोर्सेज है। जैसे हम रिसोर्सेज की बात करें, अरावली पहाड़ियों में कॉपर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे कि बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, प्लांट्स बहुत ज़्यादा है, कॉपर भी बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग गुमराह हो जाते हैं कि सरकार ने बोला है कि हम पहाड़ खत्म कर देंगे, अरावली खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि एक नोटिफिकेशन निकाला था, वो डेफिनेशन गलत थी। तो ये हमारे एज ए आप एक आम नागरिक भी हैं, तो बेशक आप यूपीपीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो बेसिक पता होना चाहिए कि भाई चल क्या रहा है। तो मुझे लगता है कि कंजर्व करने की ज़रूरत है, और कहीं ऐसे भी है कि माइनिंग की भी ज़रूरत है, तो वहाँ माइनिंग करनी भी चाहिए। एक सरकार को एक मिडल पाथ अपनाना चाहिए, जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते, जय हिंद।